उसके बाद उसके बाद ही सर हमने यहाँ पे शॉप की थी, और शॉप के बाद सर आज तक हमारा उस शॉप के जो पैसे थे उसका कोई हिसाब किताब नहीं है सर। जिसको वो बंद दुकान दी थी उसने आज तक भी वो पैसे अब तक नहीं दिए हैं सर। लेकिन मैं हमेशा उन पैसों को याद करती थी जब तक मैंने टियान्स में काम नहीं किया। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, अब 1 साल से मैं उन पैसों को याद भी नहीं करती। कभी अपने हस्बैंड को नहीं बोलती कि आप उस दुकान वाले को बोलो, पहले हमेशा याद रहते थे। सुपर 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 सुपर। मैं आपको बता दूं, कोई भी बीज है ना, वो पेड़ नहीं बना जब तक उसने मिटाया नहीं अपने आप को। और आपने वाकई में ही उस बीज की तरह काम किया कि अपने आप को एक बार मिटा के उस विश्वास के साथ कि जब करना ही है ना इसमें करके दिखाएंगे। और आज मैं आपको एक ही बात कह सकता हूँ सुशील जी, बहुत सारे लीडर आपके साथ में खड़े हैं, बहुत सारे लीडर आपके साथ में खड़े हैं, आपके बहुत सारे सीनियर साथ में खड़े हैं, लेकिन उनके साथ में हम भी आपके साथ में खड़े हैं। बिल्कुल इसलिए सर। आगे का जो सफर है ना वो और भी फैंटास्टिक होना है, और भी जबरदस्त होना है। इतने सारे लीडर आपके साथ में खड़े हैं आपके बानी सिंह जी के। और बाकी तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ हम आपके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल सर जैसे ही फिर हमने काम स्टार्ट किया, तो सर लास्ट में जो कंडीशन थी, मेरे हस्बैंड ने डिसीजन ले लिया था कि मैं इस काम को करूंगा। मैंने सिर्फ ट्रीटमेंट लिया था, काम मैंने जब भी शुरुआत नहीं की थी। मेरे हस्बैंड ने ठान लिया था सर, कहते ना सर, मानना और ठानना। इन्होंने ठान लिया था कि अब तो टियान ही करना है। तो सर इन्होंने जैसे काम शुरू किया, मेरे मना करने के बावजूद जो गेस्ट आते या जो भी मेहमान वगैरह आते, मैं वहां जाती भी नहीं थी सर मीटिंग के लिए। चाय पानी बनाया, घर से दिया। मेरे को मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी चीजें दिखाई कि वहां पे ये आए हैं, वो आए हैं, मतलब जिनको मैं पसंद करती थी सर उनका भी नाम लेती, लेकिन मैं फिर भी टियान्स की मीटिंग में नहीं गई। मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है आप वो करो। आप जितना मेरे से चाहते हो मैं उतना सिर्फ घर से करूंगी, लेकिन मैं इस बिजनेस में कुछ भी नहीं करूंगी। उसके बाद सर जैसे ही एक बार हम गए सर मीटिंग में, और मीटिंग में गए तो सर एक डेमो हुआ, जो कि जो डॉक्टर साहब हैं वो एक लेडीज को लेके आए थे, उन्होंने डेमो सेशन दिया था सर। तो नेक्स्ट टाइम फिर मीटिंग हुई सर, मैं फिर दोबारा गई। तो सर ने पूछा कि मेरे को और प्रेम जी को, सर जो प्रेम देवी हैं जो जी। पहले स्टार हुई थी, हम दोनों को अंदर बिठाया। और सर ने पूछा कि सुशील जी डेमो कैसा लगा, जो आपकी बार, जो पिछली बार जो मैडम ने दिया था डेमो, वो आपको कैसा लगा था। तो मैंने बोला सर मैं सच बताऊं या झूठ। सर ने बोला कि सच बताओ। मैंने बोला कि सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सर जब हम कोई चीज परफेक्ट देख लेते हैं, उसके बाद जब हमें टेम्परेरी मिले तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो पहले डेमो में सर का देख चुकी थी घर पे। तो मैंने बोला सर इससे अच्छा डेमो तो हम भी कर सकते हैं, और आप इससे अच्छा करते हो सर, तो आप ही डेमो दिखाओ। सर जब तक मैंने मीटिंग भी नहीं की थी, मैंने आना जाना भी शुरू नहीं किया था, तो सर ने बोला कि ठीक है। उस टाइम पे 150, कम से कम 100-150 आदमी थे जिसमें मेरे ससुराल से आए हुए थे। सर ने बोला कि आज डेमो आप और प्रेम जी करोगे। उस टाइम पे सर मैं पर्दा करती थी, आज भी अपने ससुराल में करती हूँ, लेकिन अपने ससुराल वालों के सामने खड़ा होना, और वो भी सर बगैर पर्दे के, तो मेरे लिए तो सर ये इम्पॉसिबल था। क्योंकि हमेशा मेरी नजरें झुकी हुई होती हैं, और जहाँ पे जेंट्स होते तो वहां से मैं क्रॉस भी नहीं कर पाती थी सर। सुपर। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी घर से बाहर निकलने में। कुछ भी होता सर मैं घर तक ही सीमित रहती थी, घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा। मायके से ससुराल, ससुराल और ससुराल से मायका, इतना ही सफर होता था सर। लेकिन जब सर ने नाम लिया कि आपको डेमोस्ट्रेशन करना है, मना कर दिया कि सर मैं डेमोस्ट्रेशन नहीं करूंगी, प्रेम जी करेंगी। क्योंकि सर मेरे ससुराल से आए हुए हैं, मेरी सास है, गांव से जेंट्स है, तो मैं नहीं करूंगी सर। तो सर जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, प्रोफाइल हुआ, प्रोडक्ट हुए, फिर नंबर आया सर डेमोस्ट्रेशन का। मना करने के बाद सर ने एंकरिंग के दौरान नाम लिया कि डेमो के लिए सुशील जी और प्रेम जी आएंगी। तो सर नाम लेने के बावजूद भी मैं नहीं उठी, क्योंकि एक शर्म थी सर। उस शर्म की वजह से, हेजिटेशन की वजह से मुझे नहीं लगा कि मैं उठ पाऊंगी या मैं कुछ कर पाऊंगी। तो प्रेम जी ने डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किया। जैसे ही प्रेम जी ने गुड मॉर्निंग वगैरह बोला, उसके बाद प्रेम जी बिल्कुल चुप हो गई। पता नहीं क्या हुआ सर, वो नहीं बोल पाई। लेकिन उसके बाद सर मुझे लगा
मुझे लगा कि अगर आज का जो डेमो है हमारा फेल हो गया और मेरे हस्बैंड ने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है, या ये जो 100-150 आदमी बैठे हैं, तो ये सब काम चौपट हो जाएगा। तो देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। उस दिन फर्स्ट दिन था सर मेरा कि मैंने डेमो दिया। मैं अमेजिंग, सामने आई, अमेजिंग, 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 सामने आई ऐतिहासिक, सर, हिस्टोरिकल। बगैर पर्दे के सामने आई सर, जिसमें कभी जेंट्स के सामने मैं खड़ी नहीं हुई थी। और वो पहला सिंगल दिन था सर, जिस दिन मैं अपने ससुराल वाले सभी के सामने मैं एक खड़ी थी सर डेमोस्ट्रेशन के लिए, बगैर पर्दे के। तो सर मैंने डेमो दिया। डेमो के बाद सर ने बोला कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप में और प्रेम जी में, आप दोनों मिलके कुछ भी कर सकते हो। तो सर उस दिन मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं भी कर सकती हूँ। This is the power of appreciation. This is the power of appreciation. This is the power of appreciation. अपनी टीम का, अपने लीडर को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी कमियां मत निकालिए। छोटा सा भी आपका अप्रिशिएशन सामने वाला का मनोबल बढ़ा देता है, और मनोबल बढ़ा के वो ब्रांड न्यू सुशील छिकारा तक बना देता है। सुपर सुपर सुशील जी, थैंक यू सर। पूरी टीम को, पूरी लीडरशिप को सलाम है जिन्होंने तो आपको सर एनकरेज किया। सर जी उसके बाद सर घर पे आए। हमेशा हमारा ये होता था सर, मेरा भी होता है या मेरे हस्बैंड का भी, जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है तो हमारे जो सीनियर लीडर होते हैं सर, जबरदस्ती घर तक ले ही आती है मना करने के बावजूद, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिले। क्योंकि पोल सर ने भी हमें मीटिंग में बोला है, आवाज है मेरी क्लियर? जी जी, बोलिए, आ रही है, फर्स्ट क्लास। पोल सर ने भी मुझे बोला है हमेशा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो हम भी चाहते थे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिले। इसके लिए सर मैं पांचाल सर का जितना ज्यादा धन्यवाद करूं उतना कम है। क्योंकि सर रात के 11-11, 12-12 बजे तक हमारे पास बैठे रहते हैं, और बिल्कुल। उसके एक बावजूद भी हम डॉक्टर कई बार डॉक्टर कोशिश ए के करते हैं कि पंचाल सर साहब रुके, ने, लेकिन सर नहीं रुक पाते क्योंकि सर की अगले दिन मंजिल कहीं और होती है। तो सर आज बहादुरगढ़ में जो चमत्कार हुआ है, वो डॉक्टर ए के पांचाल सर ने जो मेहनत। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी जो पूरी टीम है, चाहे वो बहादुरगढ़ है, गुड़गांव है, और इस पूरी टीम में जो जज्बा भरने में, कहते हैं खून और पसीना जो निकाला है, उसमें जो है ना स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है इतिहास में डॉक्टर ए के पंचाल साहब का नाम, जहां तक मुझे पता है। और लीडरों ने भी हेल्प की होगी, आपकी मदद की होगी, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन तो सुपर से भी ऊपर है। सुपर। जी सुशील जी। बिल्कुल सर, कई बार मीटिंग के लिए सर ये होता है कि ये सीनियर आए, ये सीनियर आए। तो ऐसे ही एक बार गुप्ता सर बैठे थे। गुप्ता सर ने बोला कि आप एक काम करो कि एक बार वो सीनियर आएंगे, एक बार वो सीनियर आएंगे, एक बार डॉक्टर के पांचाल आएंगे। तो सर मैंने जवाब देते हुए बोला कि नहीं सर, डॉक्टर के पांचाल सर का क्या, वो तो हमारे पास हमेशा आते हैं, और कोई आए या ना आए, सीनियर आएगा, हम सबके साथ आएंगे। जी, आपकी आवाज गई है, तो मैं तो जरूर सर चाहूंगा आप का तो दोबारा, हमें सिंगल डे भी हमेशा टीम। आप दोबारा बताएं। सर एक बार जैसे गुप्ता सर आए हुए थे, बड़ा सेमिनार था, तो सर ने बोला कि हम कुछ फिक्स करते हैं कि एक बार वो सीनियर आएंगे, एक बार वो सीनियर आएंगे, तो आप ऐसे करके सभी सीनियर्स का टाइम लो। तो सर ने बताना शुरू किया, गुप्ता सर ने। तो मैंने बोला ठीक है सर। फिर बोला कि जो पांचाल सर है, नेक्स्ट टाइम पांचाल सर आएंगे। तो मैंने बोला नहीं सर, पांचाल सर तो जो भी सीनियर आएगा उन सभी के साथ आएंगे, क्योंकि पांचाल सर तो हमारे हैं। तो हमें लगता था सर कि पांचाल सर बहादुरगढ़ टीम से अलग नहीं है, सुपर। हम अपनी ही टीम का हिस्सा मानते हैं। क्योंकि पांचाल सर के बगैर टीम, कहते हैं ना सर, एक अनाथ है। जब सर आगे खड़े होते हैं तो हमें ये फील नहीं होता कि कुछ भी हो, हम अनाथ नहीं है। और सर सभी जितनी भी इसमें जो मैंने बिजनेस किया, बहुत सारी कठिनाइयां आई शुरुआत से लेके लास्ट तक। शुरुआत में इसके बाद मैंने ठान लिया था सर, स्टार्टिंग में मैंने नहीं ठाना था, लेकिन लास्ट में मैं ठान चुकी थी कि मुझे तो कुछ करके दिखाना है। और मेरे हस्बैंड ने जो फैसला लिया है, उनका सिर नहीं झुकने देना है।
क्योंकि लोग कहते थे सर एक बार जो शहर में चले जाते हैं, देखते हैं कितने दिन तक टिक पाएंगे, वापस घूम फिर कर गाँव में ही आएंगे। तो मैंने ये चीज सोची थी सर कि इस चीज के लिए मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड का या मेरा सिर झुके, कि लोग ये बोले सुपर। कि वापिस आए ना। ये चीज कभी नहीं चाहती थी सर। मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मौत आए चाहे कुछ भी हो जाए, अब पलट के मैं गाँव में नहीं जाऊंगी। अब तो मुझे कुछ करके ही दिखाना है। और उस दिन के बाद सर मैंने पलट के नहीं देखा, मैं टियान्स में लग गई। और सर आज जो अचीवमेंट है, ये नहीं कि मुझे हमेशा अच्छा मिला। कई बार ऐसा हुआ कि जिन चीजों की कभी मैंने जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी, टियान्स करते करते मुझे वो सब भी मिला। सर जिनसे सबसे ज्यादा हम प्यार करते थे, अगर उन्हीं से हमें डांट मिले तो शायद कोई इस काम को नहीं करे। लेकिन मैंने उन सब चीजों को झेलते हुए, यहाँ तक कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच भी काफी बार थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई, कई बार ज्यादा भी हुई। एक बार सुपर। मेरिट का प्रोग्राम था सर, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं उस एरिया में आप मत जाओ। मेरिट में सर आपको याद होगा कि आपकी कोई मीटिंग थी, जिस जी। दिन मैंने अचीव में जो शेयरिंग शेयरिंग थी सर, मैंने शेयरिंग में बोला था कि मैं दुबई टूर अचीव करूंगी। सर आपने सामने से बोला था कि 101% आप करोगे, अगर आपने बोल दिया। सर उस दिन मैं घर से झगड़ा करके गई थी, मैं और प्रेम जी। तो वाह सर क्या उन बात है। सब चीजों को करते करते मैं स्पेशल गई थी पॉल सर को सुनने के लिए, कि मुझे पॉल सर को सुनना है, क्योंकि सुना था कि पॉल सर बहुत ही बड़े लीडर है। मैं 1 या 2 बार मिली थी। तो मैं और प्रेम जी हम दोनों यहाँ से स्पेशल मेरिट गए, और जो पांचाल सर हैं हमारे जो ग्रेट लीडर, उनके साथ हम गए। फिर हमने यूपी से भी 2-3 जो हमारे डायमंड लीडर थे उनको भी लिया साथ में। और सर जब जाते टाइम मैं जा रही थी तो दिमाग खराब था, लेकिन था कि मुझे मीटिंग देखनी है। लेकिन सुपर। जब मैं वहां से मीटिंग लेके आई, तो दिमाग की जितनी भी गोदरेशन थी वो खत्म थी। सर सुपर। आज मेरा ये हाल होता कि अगर मैं यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम हो सर, मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, चाहे कहीं से भी आए, अगर सर मुझे प्रॉब्लम आती है तो पता नहीं मैं उल्टी हूँ या क्या है, जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है मैं काम ज्यादा करती हूँ। सुपर। क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो जरूर करना है और जरूर ही करना है। और मेरे हस्बैंड में इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सर। जब कभी भी मैं परेशान होती, जैसे खाने की वजह से खाना नहीं बना पाती, रात को मैं 12 बजे भी आई हूँ सर, 1 बजे भी। यहाँ तक कि मैं ग्रेटर नोएडा से डॉक्टर के पांचाल सर के साथ, डॉक्टर अनीता के साथ हम गए, रात के 2-2 ढाई बजे भी आए हैं सर। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भूखे भी सोए हैं। तो सुपर। सलीम का भी आज बलिदान इन्होंने जो दिया, आज वो सब कामयाब है, क्योंकि हर प्रैक्टिकल। कोई फैमिली। प्रैक्टिकल बता रहे हो आप बातें, और सभी लीडर्स को इस पैनल में जो भी बने हुए हैं, ये आपको समझने की बहुत जरूरत है कि कामयाबी ऐसे ही मिलती है। हमेशा हरा नहीं रहता है, तंगी रहती है, दिक्कत रहती है, चैलेंज रहता है, प्रॉब्लम रहती है, और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है घर में भी। बट क्या होता है, कोई चीज परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। रात गई, बात गई, एक आधा दिन बाद फिर मामला सेट हो जाता है। ये सोच के चलो, किसी के साथ बिगाड़ने नहीं है, सेट हो जाएगा। इतनी बना के रखो ना, कहते अगली बार मिलो तो दिल मिले ना मिले, हाथ तो मिलने चाहिए ना। और जब हाथ मिलते रहेंगे तो फिर दिल भी मिल जाएंगे। तो सुपर सुपर, क्या प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरी आपने बताई है। और ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। यू आर ब्रॉन्ज लाइन राइट नाउ। एंड ये आज के बाद आपकी परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए ये ऐतिहासिक पल है। और टियान्स इंटरनेशनल में अगले 50 साल में, मुझे पता है आपकी उम्र 100 साल से ऊपर होगी, और जब अगले 50 साल में ये बहुत बड़ी आप मतलब सारे एचडीडी हैं जो हमारे साथ लगे हुए, अगले 5 से 10 साल के अंदर सब एचडीडी, इतना पता है हमें। जो अगले 2022 तक की बुकिंग चल रही है, दिसंबर 2022 तक जो हमारे साथ लग गया, वो अगले 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर वो एचडीडी जाएगा ही जाएगा। तो अपनी बुकिंग पक्की करा लें। राइट जी सुशील जी, जबरदस्त जबरदस्त आपकी फीलिंग शेयर हो रही है। और थोड़ा सा समय को सब्जेक्ट देखते हुए, क्योंकि बानी सिंह जी भी इंतजार में बैठे हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपके पास बहुत सारी बातें बताने के लिए, और आप जब बताती हैं तो एक एक केस स्टडी होती है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए। और इसीलिए जब भी आप आते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे के जाते हो, कुछ ना कुछ ऐसी शेयर करते हो जो सबके काम की होती है। यही आपका बड़प्पन भी है और लीडरशिप भी है। और मैं तो ऐसे लीडर को पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी टाइम लेता हूँ, और जो टाइम लेता है ना,
मैं उसकी तारीफ ही करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं यार हम तो टाइम लेते नहीं है, तो दूसरा आदमी टाइम लेता है तो उनको बुरा भी लगता है, क्या इन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया। मैं खुद भी टाइम लेता हूँ, तो जो आदमी खुद करता है ना, वो दूसरे के लिए भी फिर वैसे ही होता है, राइट। जबरदस्त सुशील जी, सुपर, और वेलकम। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सिर्फ छोटे से शब्दों में ये चीज कहना चाहूंगी कि जब लोग नेगेटिव होते हैं तो जी वो नेगेटिव बातें अपनी टीम के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। सर, मैंने ये चीज कभी भी नहीं किया। जब मैं नेगेटिव हुई, यहाँ तक कि जब मैं बहुत ज्यादा भी टूटी, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बोला, क्योंकि सर मुझे देख के मेरे हस्बैंड की हिम्मत होती थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि इनकी हिम्मत टूटे। सुपर। सर मैं जब भी नेगेटिव हुई, मैंने सीनियर से भी बहुत कम ये चीजें शेयर की। मैं अमेजिंग। हमेशा अक्सर रात को रो लेती थी सर। जब भी मैं नेगेटिव हुई मैं खुल के रोती थी सर, और रोने के बाद मेरा मन हल्का होता था सर, और मुझे एक नया टारगेट मिलता था कि मुझे नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे करना है। और सर अगर मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा हुआ कि घर का काम नहीं चल पाता था, खर्चा नहीं निकल पाता था, तो मैं रात भर मैं रोती थी कि कैसे क्या होगा, अगर बिजनेस नहीं डाला क्या होगा, मैचिंग नहीं आई तो ये खर्चा कैसे निकलेगा। मैं रात को रोती थी, और सुबह रात को जैसे ही रोती सर, रोना भी मुझे लिमिट में पड़ता था, क्योंकि अगर मैं ज्यादा रोई तो मुझे सुबह मार्केट में जाना है, और मेरी आंखों को देख के कोई लग ये जाएगा, ना पता लग जाएगा रात को फाइटिंग हुई है, उनको थोड़ी पता कि टेंशन रही है मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अक्सर मैं जब रोती हूँ सर, मेरी जो आंखें वो भारी हो जाती हैं बहुत ज्यादा। तो मैं इतना रोती हूँ सर कि सुबह मुझे कोई पहचान ना पाए, ताकि मैं अपना दर्द अपने अंदर छिपा सुपर। सकूं। मैं जब भी कमजोर होती हूँ सर, मैं खुद को अपने आप हौसला भी देने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं कमजोर नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी में कई पल ऐसे आए जिस टाइम पे मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल टूटने वाली हूँ। कई बार मैंने खुद को अकेला खड़ा पाया कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, और अब पता नहीं क्या होगा मेरी फैमिली के साथ, मेरे सुपर। बच्चों के साथ, और अगर बाई चांस कुछ हो गया तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। उस टाइम पे सर बस एक ही हौसला होता था, बस एक कदम और बढ़ा सुशील, क्या पता क्या हो जाए और सुपर। कुछ नया हो जाए। तो अमेजिंग। बस उस आस में कि मुझे एक कदम और बढ़ाना है। कहते हैं ना सर, इंसान कामयाब तभी होता है जब हमें एक टाइम ऐसा आता है कि हमें फैसला खुद ही लेना होता है। यहाँ तक कि हम अपने लाइफ पार्टनर से भी उस टाइम पे शेयर करने का मौका नहीं मिलता। कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि हमें खुद अकेले लेने पड़ते हैं, और वो फैसला होता है सर, या तो हम पीछे हट जाए या हम आगे बढ़ जाए। मेरी जिंदगी में कई बार ये चीजें हुई, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि आज मेरे विश्वास के ऊपर मुझे देख के मेरे साथ जो हजारों लोग जुड़ चुके हैं, अब मैं अपने लिए उन लोगों की उम्मीद को नहीं तोड़ूंगी। तो सुपर। अल्टीमेट। कई बार मेरी मजबूरी रही सर कि मुझे डांस करना है। मैं उन लाखों हजारों लोगों की उम्मीद को नहीं तोड़ सकती। एक अकेले सुशील का घर नहीं उजड़ेगा, हजारों सुशील के घर उजड़ जाएंगे। तो मुझे डांस करनी है, मैं डांस सुपर। नहीं छोड़ सकती। और मेरे विश्वास के ऊपर कई बार जब मैं बिल्कुल टूट जाती तो मेरे हस्बैंड भी मुझे दिलासा देते हैं कि नहीं, अब आपको देख के मुझे हिम्मत मिलती है, तो नहीं अब अच्छा होगा, अब बुरे दिन निकल चुके हैं, अब बुरे दिन जा चुके हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी हुआ सर, बच्चे सोने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड गले लग के दोनों खूब रोए हैं। तो जिंदगी में बहुत टाइम देखा है सर, बहुत चीजें आई हैं, और वो चीज महसूस की है, क्योंकि हमेशा जिंदगी में अकेला पाया सर, वो चीजें नहीं मिल पाई जो कभी सोचा था। सोचते थे लोगों को हर खुशी मिलती है, लेकिन पता नहीं हमें क्यों नहीं मिल पा रही। सोचा हमें भी मिलेंगी, लेकिन सर बस जब भी हमारे सीनियर से मुलाकात होती, सीनियर ने एक ही बात बताई कि आप पीछे मुड़ के मत देखो, आप भी हमेशा यही बताते हो कि दोनों साइड पट्टा लगाओ और आगे देखते जाओ। बहुत सारे नेगेटिव लोग आए, जिन्होंने बीच में कुछ कंपनियों में अपनी जो कंपनियां थी वो चेंज की, मेरी टीम को तोड़ने की भी कोशिश की। सर मैंने उनको चैलेंज कर दिया था कि आप जेंट्स हो, मैं लेडीज हूँ, और आप जो कर रहे हो आप पूरा जोर लगा दो, जितना आप कर सकते हो, और मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगी, लेकिन मैं अपनी टीम को टूटने नहीं दूंगी। सुपर। तो मुझे भगवान पे विश्वास था
कि मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत नहीं कर रही। और सभी को पता है लास्ट में सच्चाई की जीत होती है। तो मुझे पता था कि सर हमेशा मैं वो काम करूंगी कि कभी मुझे खुद की नजरों में ना गिरना पड़े, क्योंकि इंसान दूसरों की नजरों में उठ सकता सर, लेकिन जिस दिन अपनी नजरों में गिर गया तो जिंदगी में उठ नहीं पाता। तो बस सर वही आज भी सिद्धांत है कि मैं कभी अपनी टीम के किसी मेंबर के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कभी भी ऐसा नहीं करूंगी कि मुझे खुद कभी अपनी नजरों में गिरना पड़े। अगर मैं कुछ वर्ड मेरे मुंह से गलत निकल भी जाते हैं सर, जब तक मैं सामने वालों को सॉरी ना बोलूं तब तक मुझे हमेशा अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं मैंने गलत किया। कोशिश सुपर। करती हूँ कि मेरे शब्दों से, मेरे मन से, कर्म से, वाणी से, वचन से किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि अगर मैंने मन में सोच भी लिया किसी के प्रति गलत तो समझो मैंने कर ही दिया। तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी सर। और सर जैसे कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बच्चों ने भी बहुत इंतजार किया इस दिन का। मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी नया मोबाइल गिफ्ट करो, वैसे उनके पास मोबाइल है। तो मैंने बोला बेटा ठीक है मैं करूंगी, कुछ दिन के बाद करूंगी। तो बेटी ने बोला कि 13 तारीख को, आज 13 तारीख है सर, मेरी सुपर। बेटी ने बोला था मम्मी 13 तारीख को मुझे फोन चाहिए। मैंने बोला बेटा 13 तारीख को नहीं, मैं ब्रॉन्ज लाइन बनूंगी तब मैं आपको फोन दूंगी। तो सर भगवान की कृपा देखो, कहते ना सर जिस चीज को जब हम शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात लग जाती है। आज वो 13 तारीख भी है, आज वो ब्रॉन्ज लाइन भी है, हर वो चीज है सर जो मैंने सोची थी। तो सर सुपर। क्या बात है, क्या बात है। मैं जितना ज्यादा धन्यवाद करूँ अपनी पूरी टीम का सर, पूरी टीम का, क्योंकि एक एक शख्स मेरे दिल में बसता है। चाहे वो सुशीला मित्तल जी हो, कैलाश जी हो, डॉक्टर अनीता जी हो, प्रेम देवी जी हो, प्रेम लोचब जी हो, सुनीता जी हो, पूजा जी हो, सर सुमित्रा जी हो, जितने भी मेरी टीम के मेंबर, और हमारी टीम में बिल्कुल सीनियर सिटीजन कुंतला आंटी जी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, नीलम जी जिन्होंने आज अपना, अपने जेठ का प्लेटिनम किया, अपना प्लेटिनम किया, अपने बेटे का प्लेटिनम किया। मैं उनको भी यहाँ से ढेरों कंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। प्रेम जी को भी मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, वास्तव में देखा जाए तो इतिहास तो प्रेम जी ने रचा है, क्योंकि उन्होंने एक अनपढ़ होते हुए, एक अनपढ़ लेडीज होते हुए सर उन्होंने यहाँ से स्टार क्वालिफाई किया। तो मैं अपनी पूरी टीम का सर, अपनी पूरी टीम का मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के सर, मैं और मेरी पूरी फैमिली आभारी रहेंगे सर जन्मों जन्मों तक, क्योंकि आज मेरी जो अचीवमेंट है मेरी टीम की वजह से है। के पांचाल सर का, गुप्ता सर का, जय भगवान सर का, पोल सर का, शेख सर का, सर सभी का, क्योंकि मैंने सभी से सीखा है। और जितने भी सुपर, सुपर, सुपर। सुशील जी का लिंक, हाँ जी जी जी, सुशील जी अब आगे वापस। आप अपलाइंस के बारे में अपना ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे, आपने सभी का नाम बिल्कुल लिया। सर, सुपर, सुपर। सभी आप सीनियर्स का सर मिलके थे, जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं सर सभी का। और मैं डॉक्टर एक के पांचाल सर की जो फैमिली है, जो सरिता मैडम है सर, मैं उनका भी तहे दिल से, हम वैसे तो गुरु माता बोलते हैं सरिता मैम को, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि सर हम सर के साथ अकेले भी गए हैं, टीम के साथ भी गए हैं, कभी भी मैडम ने पलट के कुछ नहीं बोला। और मैडम का हमेशा हमारे साथ सपोर्ट रहा। मैडम ने बोला कि आपको जहां जहां जरूरत पड़ेगी आपको आपके सर वहीं खड़े मिलेंगे। तो मैं इस पैनल के माध्यम से डॉक्टर ए के पांचाल सर की जो मिसेज है सरिता मैम, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सुपर। क्योंकि हमेशा मैडम ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। और मैंने मैडम से एक शर्त रखी थी कि जब मैं स्टार होंगी तब भी आपको आना है, जब मैं ब्रोंज लाइन होंगी तब भी आपको आना है। और सर मैम ने मेरी हर उन इच्छाओं को पूरा किया, जब मैं ए स्टार हुई तब भी आई। और आज मैंने मैडम से बात की कि मैं ब्रोंज लाइन हो चुकी हूँ। मैंने बोला था कि मैम आपके बच्चे ब्रोंज लाइन हो चुके हैं।
तो मैम ने बोला कि आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैम ने बोला कि मैं 100% आऊंगी। और जैसे डॉक्टर नीता जी हैं, उन्होंने बोला कि मुझे डर है कि आज मुझे कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, इतनी ज्यादा खुश है। हमारी जो टीम की सुशीला मित्तर जी है, सोनीपत गई हुई थी सर मीटिंग करने जा थी, ये भी वहां से वापिस आई स्पेशल कंग्रेचुलेशन देने के लिए। और अभी मेरे साथ ही हैं घर पे सर। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत ही अच्छा। और मैं अपने गुरुओं के लिए सर एक लाइन कहना चाहूंगी, जो कि योगराज सर भी हमेशा बोलते हैं, और उसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगी सर। और बहुत ज्यादा टाइम लेने के लिए सर सॉरी, नहीं क्योंकि नहीं, बहुत ज्यादा बिल्कुल टाइम बिल्कुल, ले ये तो चुकी। बहुत खुशी का पल है। और ये आज का दिन आपके नाम है, आज का दिन आपके नाम है, और सारी खुशियां आप ला रहे हो, योगराज जी ला रहे हैं, तनु जी ला रहे हैं, डॉक्टर A.K. पंचाल जी ला रहे हैं, और जितने भी पैनल में इसलिए यहाँ पे लीडर्स अपना रोल निभा रहे हैं, आप सभी का ये पैनल है। हर रोज हो रहा है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। आज ज्यादा टाइम लिया, कम टाइम लिया, नो प्रॉब्लम। जिसने लिया तो लिया, क्योंकि अपना है, राइट, नो प्रॉब्लम। और सर आईडी नेट सिस्टम का मैं जितना ज्यादा धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि डेली 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 हम यहाँ से सीखते हैं सर। आईडी नेट से अगर हम जुड़े हैं तो हम सबमिशन में आए, अगर हम अपने सीनियर के साथ कुछ गलत करते हैं, आपने बताया, तो हमने अपनी उन चीजों को सुधारने की कोशिश करी। किसी को ब्लेम करते हैं तो हमने उन चीजों को सुधारने की कोशिश की। तो मैं अपने सभी गुरुओं को समर्पित ये दुआ कहती हूँ सर, और बिल्कुल दिल से कहती हूँ सर। मेरी आत्मा के हर एक, कहते ना सर, मेरे अंग अंग के अंदर, मेरी नसों के अंदर ये दोहा बस चुका है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप पे गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। और लास्ट में जो हमारे अमेजिंग वर्ड है सर, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स सर, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड आई एम सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। आपके लिए कहते हैं ना, खड़े होकर तालियां बजाने का मन है, बट अब ये स्टेज में, प्रोग्राम में, फंक्शन में बजाएंगे सबको खड़े करके। बट आपने आज का दिन बना दिया, सभी लीडर्स के लिए आपने एक नई मिसाल पैदा की है। आज आपने ये प्रूफ किया है और प्रैक्टिकली अपनी शेयरिंग से फीलिंग बताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक एक चीज खोल के बताने की कोशिश की कि अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, या कोई भी कहीं पहुंचा है, तो ऐसा नहीं हमें रिजल्ट नजर आता है, लेकिन हर रोज चैलेंज होते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट तो आगे की तरफ चलना है, चलते रहना है, चलते रहना है, आगे की तरफ गिरना है, आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे नहीं देखना है। जबरदस्त जो ग्रेटिट्यूड आपने यहाँ पे शेयर किया, अपनी फीलिंग शेयर किया, आपने पूरा का पूरा क्रेडिट दिया पूरी टीम को, कि टीम की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। आपने अपने सीनियर को क्रेडिट दिया, उनकी वजह से आपने जूनियर को क्रेडिट दिया, आपने अपनी फैमिली को दिया, और बाणी सिंह जी ने जो वो क्या बोलते हैं ना कि जो पंगा उठाया था, वो भी आपने जिक्र किया। और वो वाकई में ही बाणी सिंह जी को मौका देना बनता है। बेटर टियाज बेटर लाइफ वहीं पे क्लोज करने से नहीं चलने वाला है, मुझे भी पता है, क्योंकि दुकान तो बंद इन्होंने की थी। वो बोलते ना पंगा कहाँ से शुरू किया था, भाई साहब पंगा तो इसी ने किया था शुरू, राइट। तो जब दुकान बंद की थी ना, ये झगड़ा तो तब, मतलब पंगा तो तब शुरू हुआ। और जब झगड़ा, जब दुकान बंद करी दी है ना, कहते हैं, तो फिर दुनिया को दिखाना है कि भाई दुकान बंद करके भी हम चला सकते हैं काम, ऐसा नहीं है कि दुकान चल रही है। तो बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब। ये कहानी आपने पहले भी बताई थी, सुशील जी या बाणी सिंह जी ने बताई थी, पर सुशील जी की जुबानी जब मुझे पता चला आज दोबारा, तो बहुत सारे नए लीडर, बहुत सारे लीडरों को आज पता चला होगा कि कैसे कैसे समय में इन्होंने कैसे कैसे डिसीजन लिए, कितने कितने चैलेंज भी आए काम करते हुए, दिक्कतें भी आई, तकलीफ भी आई, बट स्टिल दे बाउंस बैक, राइट, एंड रिजल्ट इज देयर। फ्यूचर को लेकर मैं मैं बताऊं, आप लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट के बिना आग लगाई है, तो हमारी तो ना के बराबर सपोर्ट है ये। और अब जो सपोर्ट मिल रहा है, बस इतना भी लेते रहोगे ना, ये हमारी जो गर्मी इतने दूर से भी बढ़िया काम कर जाएगी, हमें ये पता है बस, ठीक है ना। तो बहुत शानदार, जबरदस्त। वाणी सिंह जी, अगली आवाज आपकी है। आपको, आपके परिवार को तहे दिल से पूरा पैनल, पूरा सिस्टम, पूरा टियान्स इंटरनेशनल फैमिली आपको बधाइयां देती हैं और आपको शुभकामनाएं देती हैं कि जल्दी से जल्दी अब से गोल्ड लाइन बनना है बस आपको, क्योंकि असली कारनामा उसी दिन होना है। गोल्ड लाइन वाले दिन तो दिल्ली में बड़े बड़े बम गिरेंगे, समझ लो, है ना, पटाखे चलेंगे। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर जी। मोस्ट वेलकम।
बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी तारीफ की। और सर जी हम तो तारीफ के काबिल नहीं थे, नहीं, ये आप कारण डिजर्व करते ऐसा हैं। हो गया जो आपने हमारे को इतनी तारीफ दी, ये सभी आपकी मेहरबानी है, आईडी सिस्टम की मेहरबानी है। जो आप वहाँ से हमारे अंदर एक एनर्जी फूँक रहे थे, आप हमारे लिए ट्रांसफार्म हो, और ट्रांसफार्म से जो एनर्जी मिलती है वो 440 वोल्ट की जाती है, 11,000 वोल्ट तो आपके पास है जी। हम तो आपसे ये एनर्जी ले रहे हैं सर। सुपर, सुपर। और सर जी यहाँ पे जो हमने डिसीजन लिया था, उसमें मेरी वाइफ ने, सुशील छिकारा ने मेरा सहयोग दिया। जैसे कुछ लोगों ने बोला था, भाई बनी सिंह के पास तो अपनी दुकान है शीशे की और मास्टर जी इंश्योरेंस करते हैं, आपका काम कैसे चलेगा? अगर आप काम नहीं करोगे तो आप कोई दूसरा काम कीजिए। और जब मैंने इस चीज़ का पता चला रात को, सुबह ही आते ही मैंने दुकान को बंद किया, और मेरे पास 2-2 मिस्त्री काम करते थे शीशे की दुकान पे। मैंने उनको बोला, भाई आज के बाद आपने मेरे पास नहीं आना है, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप अपना और कोई रोज़गार देखिए, मेरे पास आगे काम नहीं है और मैंने दुकान को नहीं चलाना है। मैंने 8 महीने बंद दुकान का किराया दिया सर जी, और दुकान को मैंने ऐसे ही बेच दिया, आज तक उस दुकान के पैसे भी नहीं मिले हैं। और आप समझ सकते हो सर जी, जब घर में दुकान के जब पैसे नहीं आएँगे, 9 लाख से 9 लाख में मैंने दुकान खोली थी सर जी, 9 लाख में। और 9 लाख का आप देख सकते हो क्या कुछ हो सकता है, वो हमने उसी को क्लोज़ करके तब हमने काम को आगे बढ़ाया, और जिसमें मेरी वाइफ सुशील छिकारा ने मेरा सहयोग दिया। जो आपकी आपकी जो ज्वाइनिंग है ना वो 9 लाख की है, इसका मतलब ये है। हाँ, थैंक यू सर जी। 9 हाँ, लाख की जो नहीं सर जी, हाँ जी, करोड़ों की है, करोड़ों की। करोड़ों की। ना ना, ज्वाइनिंग अनलिमिटेड है। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हाँ, ज्वाइनिंग तो यस सर। आपने 9 लाख की लग गई ऐसे ना, जो 10-20-50 हजार रुपए में सोच रहे होते ना, हमने भाई साहब हमने गोल्ड से किया है ना? हाँ, तो प्लीज बानी सिंह जी को जरूर याद करना कहाँ से किया है। सुपर सर। यस सर। यस सर जी, 9 लाख की तो दुकान और 3,60,000 में काम की शुरुआत। ये समझ सकते हो सर जी कितनी बड़ी बात है। और बिल्कुल। फिर जैसे हमारे घर में झगड़े भी होते थे, कई बार काम नहीं निकलता था, धीरे-धीरे हमारे झगड़े होते रहे। मेरी वाइफ बोली अब घर घर को छोड़ के जाऊँगी। मैं घर को छोड़ के जाए तो मैं भी आपके साथ ही जाऊँगा जहाँ भी जाओगे। इस तरह हमने काम को आगे बढ़ाया जी। और कई सुपर। बार तो हम जैसे भूखे भी सोए हैं। मेरे बच्चे छोटे थे और मेरी वाइफ आती वही खाना बनाती। आज मेरी वाइफ ने मेरे को भी रसोइया बना दिया सर जी। और सुपर। क्या करते हैं सर जी, अगर पेट में भूख लगती है तो कुछ तो बना के खाना पड़ेगा। चने खाने पड़ेंगे या चावल बनाने पड़ेंगे या दिन की सब्जी उसको खाना पड़ेगा या बासी रोटी खानी पड़ेगी। अगर कुछ भी नहीं कुछ तो बनाना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल। ऐसे जी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, बहुत ही संघर्ष करने पड़ते हैं। लोग ये समझते हैं 2 घंटे काम किया हफ्ते में काम बन जाएगा, काम ऐसे नहीं होता सर जी। काम तो हर रोज़ जाना पड़ेगा, हर रोज़ दुकान को खोलना पड़ेगा। सर जी इस चीज़ को अगर समझ जाएँ तो कामयाबी मिल सकती है। और इस चीज़ को मेरी वाइफ सुशील छिकारा समझ चुकी थी, जिन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो हमेशा आगे बढ़ती रही। उनका एक और राज था जो इसमें आने का। हमारे पास प्रेम देवी जी हैं, वो मेरे पास आई थी मेरी वाइफ को ठीक करने के लिए। उन्होंने बोला अगर हमारे पास एक ऐसी मशीन है, वहाँ पे चलना, जितनी भी दिक्कत होगी आज सारी ठीक हो जाएँगी। वो दरअसल दूसरी कंपनी में काम करती थी और मेरी जब टियांस में शुरुआत थी, मैंने टियांस में काम नहीं किया था, सिर्फ़ आईडी लगी हुई थी। उन्होंने बोला कि आपके जो हस्बैंड आए तो उनको मेरे से मिलवाना और मैं आपको बिल्कुल ठीक करवा दूँगी। मेरी वाइफ बोली आप उन्हीं से मिलना, मेरे को पता नहीं, ये घर से बाहर भी नहीं जाती थी सर जी। और फिर उन्होंने जब मेरे से बात की, मैं बोला जी आप एक काम करना, जहाँ पे आप काम करते हो मेरे को मिलवाना, आप मेरे साथ चलना। वो बोली जी ठीक है, आप मेरे साथ चलना शाम को 4 बजे। मेरे पास बाइक भी होती थी और गाड़ी भी। गाड़ी जी मेरे पास शुरू से ही है, लगभग 10-11 साल से मेरे पास गाड़ी है और बाइक भी घर पे खड़ी हुई थी। मैं बोला अगर आप बाइक पर चलना चाहो या गाड़ी पर चलना चाहो तो आप देख लेना। बोले जी मैं तो बाइक पे भी चल सकती हूँ। और प्रेम जी मेरे पीछे बाइक पे बैठी और हम झज्जर रोड पे गए, आईटीआई के सामने। वहाँ पे देवनगर है उसके अंदर, वहाँ पे कोई कंपनी थी। उन्होंने मेरे को वहाँ का प्लान दिखाया और वहाँ की जो लेडीज़ थी, जो प्लान दिखा रही थी, वो बोल रही थी कि यहाँ के जो प्रोडक्ट यूज़ करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनका वज़न कम हो जाता है, उनका मोटापा कम हो जाता है। दरअसल जो वो लेडीज़ थी, वो टी-शर्ट पहनी हुई थी और जीन्स भी पहनी हुई थी और वो इतनी मोटी थी, बस पूछो ना, वो उसके तो 3 डिज़ाइन वैसे ही बने हुए थे। अगर आदमी देखे तो वैसे ही घबरा जाए, ये तो औरों को कम करने के बोल रहे हैं, ये अपना डिज़ाइन बिगाड़ी हुई है। तो मैंने बोला, मैं जी मेरे को ये समझ में नहीं आया। ये खुद तो बेकार है, दूसरे को ठीक करने के लिए बोल रही है। मैंने उसी टाइम उनको बोल दिया सर जी। और मैं बोला कि मैं इसके अंदर काम नहीं करूँगा, बाकी का आप मेरे को देखना, मैं जो काम कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलना। और फिर मैं उनको
अगली बार सोमवार को अपना जो नेताजी सुभाष पैलेस है, प्रेम जी को मैं वहाँ लेके गया और वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। जो अपना नेताजी सुभाष पैलेस का रीजन ऑफिस है, वहाँ जी पे उनको मीटिंग दिखाई और मीटिंग देखने बाद में इतनी प्रभावित हुई, वो बोली कि मैं काम कर सकती हूँ। और प्रेम जी ने यहाँ से प्लेटिनम कार्ड से ही शुरुआत की। 5 रुपए सैकड़े पे ब्याज पे पैसा उठा के उन्होंने प्लेटिनम कार्ड किया। मैं इसके लिए प्रेम जी का बहुत-बहुत वो करता हूँ अमेजिंग। और सराहना करता हूँ। उन्होंने इस काम की शुरुआत की और पूरा सहयोग दिया। और जब वो मार्केट के अंदर जाने लगी, मेरे साथ जाती थी, तो लोग कुछ-कुछ बातें बनाते थे। मैंने अपनी वाइफ को बोला, जब तक प्रेम जी के साथ कोई लेडीज़ नहीं मिलती, आप उनके साथ जाइए मार्केट में और प्रेम को कोई लेडीज़ मिल जाएगी तो फिर आप घर पे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर जी। ऐसा बोलने के बाद में और जब नवरात्रि थे, नवरात्रि का पहले दिन था, मेरी वाइफ और सुशील और प्रेम जी दोनों मार्केट के अंदर गई। वहाँ पे इन्होंने कोई प्रोडक्ट दिया और इनकी 4 साढ़े 4 हज़ार रुपए की सेल हुई और इसी दिन से उन्होंने ठान लिया अब ये काम करना है। तब से प्रेम जी ने और सुशील जी ने बहुत अच्छा काम किया सर जी। और मैं सुपर सराहना करता हूँ प्रेम जी का, जिन्होंने इस मार्केट के अंदर ले जाने वाली प्रेम जी हैं। मैं ले जाने वाला कोई भी नहीं सर जी। ये सुपर। प्रेम के सहयोग से आगे बढ़ी। और बात करते हैं जैसे बहुत से जो जेंट्स थे हमारे बीच में, जिन्होंने हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश की और एक चैलेंज किया, भाई आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। मेरी वाइफ ने भी कसम खाई, आप तो जेंट्स हो, हमारी टीम को क्या बर्बाद करोगे। मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने मिल के हमने एक निर्णय लिया, भाई हमारी टीम को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जब हम लगे हुए हैं तो आज हम एक पैदा कर सकते हैं तो कल हम 10 भी पैदा कर सकते हैं। ये हौसला लेकर हम चले और इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक बस इतिहास बनाया मेरी वाइफ ने। और मैं अपनी वाइफ का आभारी हूँ जिन्होंने इतना सहयोग दिया। और उन्होंने जिन्होंने मेरी टीम तोड़ने की कोशिश की थी, आज वे भटकते हुए फिर रहे हैं। उनका कोई अता पता नहीं कहाँ है, कहाँ वे गए। और वो मेरे को तो ये लगता है वो पूरी ज़िंदगी भटकते ही रहेंगे और हम आसमान की ऊँचाइयों को छूते हुए रहेंगे। और जितने साथी हमारे साथ लगे हुए हैं, मैं कसम से सर जी, जितने भी मेरे पास आते हैं, कोई मेरे यहाँ से कोई पैड भी लेता है, मैं उसका पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, दिल और जान से। जैसे आप हमारे लिए तैयार हो, हम उससे कई लाखों गुना, हज़ारों गुना अपने जो नीचे या ऊपर हैं, उनके सहयोग के लिए तैयार खड़े हैं सर जी। बाकी आप बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, ज़ुबान इतनी लंबी है, पता नहीं कितना बड़ा, कितना क्या कुछ हमारे माइंड के अंदर घुसा हुआ है। सर जी, मैं तो क्या करता हूँ, जैसे पैनल के अंदर भी आता हूँ तो कम ही बोलने की कोशिश करता हूँ। तो जितने भी लीडर होते हैं, हम उनको सुनने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। हम उनको ज़्यादा परखने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ज्ञान है वो तो हमारे अंदर है ही, क्यों ना हम कुछ अपनी थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें बता के ज़्यादा ज्ञान को ग्रहण करें। बाकी आप बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। बेटर टियास, बेटर लाइफ। आई लव टियास, I love Ideal System. I am Diamond. We are all Diamond. Go Godline soon. Thank you, sir. Thank you. सुपर सुपर अल्टीमेट अल्टीमेट वानी सिंह जी, दिन प्रतिदिन आप भी निखरते जा रहे हो। एक बड़े लीडर की निशानियां होती हैं ये सारी बातें जो आप बता रहे हो। और आपने और सुशील जी ने एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सुलझे हुए, एक मैच्योर कपल, एक प्रोफेशनल कपल का रूप धारण कर रहे हो। और आज आपने वो इलीट क्लब ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल ग्लोबल रॉयल्टी प्लेटफॉर्म पर आप एंट्री कर चुके हो। आपकी इनकम में 50,000 रुपए का झटका और लगेगा। तो ये जो 50,000 रुपए का झटका सबके घर में लगे, इसलिए जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज लाइन पे पहुंचिए। तो सुपर सुपर सुपर। दुख के दिन गए रे भैया, दुख के दिन गए, है ना। तो बस मैं वही बोलता हूँ कि फील कीजिए, अभी तो 1,00,000 2,00,000, जब 10 लाख से ऊपर आएंगे कैसा लगेगा। और ये 10 लाख का फिगर आप टच करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बस खुद भी इसी तरीके से सिस्टम में रहिए, अपनी टीम को सिस्टम में रखिए, क्योंकि चमत्कार तो सिस्टम में ही है। हमने खूब मेहनत की है, मैंने भी की है, आपने भी की, हम सब ने मेहनत की है। मेहनत का रोल 1% है, 99% रोल सिस्टम का है। मेहनत से हम गुजारा कर सकते हैं, सिस्टम से हम मौज ले सकते हैं। अब गुजारा करना है तो जैसे मर्जी कर लो, हो जाएगा गुजारा, लेकिन शानदार जिंदगी जीनी है, मौज लेनी है,
तो सिस्टम में खुद भी प्लग हो जाओ और पूरी टीम को प्लग करो। और सिस्टम का मतलब होता है सबमिशन ओनली। आप सबमिशन में हो तो सिस्टम में हो, सबमिशन में नहीं हो कोई सिस्टम में नहीं। आपने देखा है ना, किसी गुरु को आप गुरु बनाते हो, सालों साल लगना पड़ता है उसके साथ, तब जाके वो अपने मंत्र देता है। ये नहीं होता आजा चेला ले ले ज्ञान ना, है ना। कईयों साल तो रगड़ता है गुरु बढ़िया तरीके से, उसके बाद देखता है इसको देना भी है कि नहीं देना है। तो सेम चीज है कि जीवन में इतना आसान कुछ भी नहीं है, और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। और जब आप ये प्रूफ कर देंगे तो आपको भी गुरु बनाने वाली दुनिया है। जो बोले नहीं नहीं नजदीकी गुरु आप ही हो, तो हो गया काम शुरू। आप गुरु और काम शुरू, और क्या चाहिए। बेस्ट विशेस सुशील जी एंड बानी सिंह जी, आपके लिए गो गोल्ड लाइन सुन। जबरदस्त इतिहास रच दिया आपने आखिरकार। बेस्ट विशेस टू यू वंस अगेन।